होली आने से पहले पहले बस एक बार आप ये फर्टिलाइजर अपने सभी पौधों को दे दें। उसके बाद पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये खाद ही ऐसी खाद है कि इसके साथ फिर आपको कुछ और अलग से देने की जरूरत नहीं है। इतना पावरफुल फर्टिलाइजर है ये। और हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं, और जिनको नहीं देना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस पौधे को नहीं दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को आप ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपके पौधे को मिलने वाले हैं। तो जैसे जैसे अब आप देखिए समय आ रहा है, अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर थोड़ा लो है। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी आ गई है। सुबह शाम वाली ठंड है, लेकिन जो दोपहर है वो अच्छी खासी गर्म होती है। और उसके लिए फिर हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से ये फर्टिलाइजर को देना है, वो मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रॉबेरी का प्लांट, और इसमें देखिए कितनी सारी स्ट्रॉबेरी आ रही है, छोटी बड़ी काफी साइज की हैं। और उसके बाद इस समय तो क्या है ना कि आप भी अपने गार्डन में नोटिस कर रहे होंगे कि हर तरीके के फूल खिले हुए हैं। जितने भी प्लांट्स आपके पास हैं, सर्दियों के जो प्लांट है वो एकदम फ्लावरिंग पर है, खूब फूल दे रहे हैं। और गर्मियों के प्लांट ग्रोथ पे हैं। तो ये मौसम में प्लांट बहुत हरे भरे होते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में, खासकर जो फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए, ये मेरे सभी परमानेंट प्लांट हैं, और ये सारे मेरे विंटर के प्लांट्स हैं। इसमें कुछ परमानेंट प्लांट भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। जो मीठी नीम की मैंने कटिंग प्रूनिंग की थी, ये देखिए, ये उसका अपडेट है। और अब प्लांट में छोटी छोटी सी नई ग्रोथ आने लग गई है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने मीठी नीम की सारी जड़ें काट दी थी, सारी नहीं, मतलब मैंने लगभग 70-80% जड़ें काट दी थी। प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की थी, और उसके बाद का रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। ये देखिए, इसको ये अनार का प्लांट है। हाँ, और अनार के प्लांट पे भी देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आने लग गई है। और जैसे ये देखिए, ये इसकी ब्रांच सूख गई है, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। और ये देखिए, मैंने कट कर दिया है ब्रांच को। जो ब्रांच मुझे सूखी हुई दिखती है उनकी मैंने कटिंग कर दी है, और फर्टिलाइजर प्रॉपर दिया है। उसके बाद ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। समय समय पे प्लांट को थोड़ा देखा करें, निहारें उसे, क्योंकि वो खुद बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। आप बस थोड़ा समय स्पेंड करेंगे ना, तो प्लांट्स धीरे धीरे सब कुछ कह देते हैं बिना कुछ बोले ही। ये होता है ना कि मन से मन का कनेक्शन, उस तरह से पता चल जाता है कि पौधे हमसे क्या कह रहे हैं। तो अब चलिए मैं वो फर्टिलाइजर बता देती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 फर्टिलाइजर मिक्स करके एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैंने सरसों की खली का इस्तेमाल किया है। तो ये 2 मुट्ठी सरसों की खली है। और क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, तो इसीलिए इसे गर्मियों में नहीं दिया जाता है, इसे विंटर में दिया जाता है। और अब क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो ये लास्ट बार मैं ये सरसों की खली अपने प्लांट्स में दे रही हूँ। उसके बाद मैं अब पूरी गर्मी इसका यूज नहीं करूंगी अपने पौधों के ऊपर। पर क्योंकि ये लास्ट टाइम दे रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं, और आप भी चाहें तो इस फर्टिलाइजर को बनाइए और लास्ट टाइम दे दीजिए। उसके बाद बहुत तेज ग्रोथ होती है। तो जितना मैंने यहाँ पे सरसों खली लिया था, उतना ही मैंने वर्मी कंपोस्ट भी लिया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप क्या करें कि खाली गोबर की खाद ले लें, और अगर आपके पास दोनों है, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, तो आप हाफ हाफ कर सकते हैं। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है, 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं आप। और फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ही एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट भी बहुत अच्छा होता है। एप्सम सॉल्ट आप चाहें तो जिस दिन हम इसे तैयार करके अपने प्लांट्स को देंगे उस दिन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा भीगने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैंने सोचा एक साथ ही डाल देते हैं, ताकि बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के और कम से कम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। 3 दिन से 4 दिन, इससे ज्यादा दिन तक नहीं भिगाना है। उसके बाद ये देखिए, मैंने कवर कर दिया है। और आप ना इसको रोज शाम को या दिन में एक बार जरूर मिक्स कर दिया करें किसी भी लकड़ी की हेल्प से। तो खाद अच्छे से इसमें भीगती रहती है और खूब बढ़िया से फूल जाती है। तो 3 दिन बाद का अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। तो 3 दिन बीत चुके हैं, आज चौथा दिन है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फर्टिलाइजर किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, ये फूल के कुछ इस तरीके से हो गया है। और अब ये फर्टिलाइजर प्लांट को देने के लिए रेडी है। पर हाँ, अभी हम इसे देंगे नहीं, क्योंकि इसे डाइल्यूट करना अभी बाकी है। तो पहले मैं एक बार फिर से इसको वापस बहुत अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे, तो अभी तक तो हम 5 गुना 6 गुना पानी यूज करते थे। पर अब क्योंकि मौसम उतना ठंडा नहीं रह गया है, तो हम यहाँ पे लगभग 10 गुना नॉर्मल पानी इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 1 मग इस तरीके से ये फर्टिलाइजर ले लिया है।
और उसके बाद मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। देखिए मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली होती है ना, वो नीचे बैठ जाती है। तो अगर आप सिर्फ ऊपर से पानी ले लेंगे फर्टिलाइज़र का, तो ये क्या होगा, पूरा प्रॉपर फर्टिलाइज़र आपके एक मग में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप इस फर्टिलाइज़र को लें। तो यहाँ पे मैं एक मग में लगभग 10 गुना नॉर्मल पानी मिक्स करने वाली हूँ। तो जैसे ये मैंने एक मग ले लिया है फर्टिलाइज़र, और इस बाल्टी में मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी इसमें मैंने ये देखिए ये डाल दिया है, और अभी क्या लग रहा है ना, मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया है, थोड़ा पानी और इसमें ऐड कर लिया है। तो मैंने इसको लगभग एग्जैक्ट 10 गुना ही कर लिया है। 10 गुना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो खाद है वो और पतली हो जाएगी, और जितनी पतली खाद बनती है प्लांट उतना ही आसानी से ले पाता है। खासकर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, तो ये जो सरसों की खली है ये गर्म होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी को और कम करने के लिए जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो सरसों की खली का जो क्वांटिटी होगा वो और कम हो जाएगा। तो ऐसे में प्लांट को ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, और हमारा जो गर्म खाद है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ज़्यादा पानी डालने से ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें 10 गुना नॉर्मल पानी मिक्स किया है। तो आप भी ऐसे ही करें। और उसके बाद अब आप इसे हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं। जैसे जो भी, ये देखिए मेरे पास अमरूद का प्लांट है, तो मैंने अमरूद के पौधे पे दे दिया। मेरे पास इस समय जितने भी प्लांट्स हैं मैंने सब पे दिया है। देना किस पे नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप इसको जैसे अडेनियम पे ना दें, या बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें ना दें, या फिर जो इंडोर प्लांट्स हैं जिन पे धूप नहीं पड़ती है ऐसे पौधों को ना दें। बाकी जितने भी फूल के, सब्जियों के पौधे हैं, फ्रूट्स के पौधे हैं, आप हर तरीके के पौधे को इसे दे सकते हैं। इसको देते समय एक सावधानी और रखनी है कि जब आप इसे दें तो ध्यान रखें इसे प्लांट के ऊपर ना दें, इसको मिट्टी में दें। आप देखिए जैसे मैं मिट्टी में ही दे रही हूँ सीधे, मैं यहाँ पे किसी स्टेम, किसी पत्ते के ऊपर नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको मिट्टी में ही दे रही हूँ। इससे क्या होगा, फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि सरसों की खली जब हम देते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। तो ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज और है, आप इसको जब दें तो सुबह के समय ही दें। जैसे सुबह 7-8 बजे तक, 9 बजे तक आप ये फर्टिलाइजर अपने प्लांट को दे दें। इसको शाम को नहीं देना है, और इसको तेज धूप में भी नहीं देना है। सुबह जब आप देंगे तो क्या होगा, दिन भर में ये फर्टिलाइजर मिट्टी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, और शाम तक होते होते एकदम फर्टिलाइजर मिट्टी से एकदम गायब हो चुका होगा। तो ऐसे में क्या होगा, फंगस नहीं लगेगा। आप इस फर्टिलाइजर को देने के लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन बाद मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करने से भी फंगस वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बाकी हमने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया है, और हम इसे स्टेम और पत्तों पे नहीं देंगे तो वैसे भी फंगस नहीं लगेगी। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा और सेफ हो जाए आप। तो इसलिए 1 हफ्ते में मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और अगर बाई चांस गलती से ये पत्तों पे या स्टेम पे पड़ गया है तो भी टेंशन नहीं लेना है। आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसको वॉश कर दीजिए उसी समय। तो इससे क्या होगा कि पत्तों पे से वो हट जाएगा, और उसके बाद फंगस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फर्टिलाइजर को जब हम दे देंगे तो इसके बाद अब हम सरसों की खली दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अब गर्मी तब तक बहुत तेज आ जाएगी। और इस फर्टिलाइजर को महीने में एक बार या 20 से 25 दिन में एक बार ही दिया जाता है। तो इसके बाद फिर जब तक 20-25 दिन पूरे होंगे, अच्छी खासी गर्मी आ जाएगी, तो फिर हम इस फर्टिलाइजर को नहीं देंगे। बाकी जो वर्मी कंपोस्ट और चीजें हमने ऐड की हैं वो आप गर्मियों में दे सकते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिर्फ सरसों की खली को हमें अब अवॉइड करना है, प्लांट्स को नहीं देना है। तो ये फर्टिलाइजर अगर आप इस समय दे देते हैं तो गर्मियों वाले पौधे में भी और विंटर वाले पौधे में भी सब में ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, और फूल फल सब्जियों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो आप चाहें तो इस फर्टिलाइजर को बनाइए और इसी समय अपने पौधों को दे दीजिए। अभी बहुत समय है, लगभग होली तक आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं, उसके बाद फिर ना दें तो ज़्यादा सही रहेगा। खाद से संबंधित सारी जानकारी बता दी है, सावधानी भी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।